उठाओ, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस ग्रेस के साथ परमेश्वर ने इस चर्च को भरा है, आज सेम ग्रेस यहाँ से आप वापस लेके जाएं अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में। ये सेम पावर, सेम ग्रेस को लेके जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अनुग्रह, जो दया, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो खुदाबंद की कृपा इस चर्च के ऊपर है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ वो सेम कृपा, वो सेम ग्रेस, वो सेम पावर आज आपकी जिंदगियों में और आपके परिवारों में आपके साथ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज खुदा का रूह आकाश के झरोखे खोल के आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करे। खुदाबंद की आशीषें, पवित्रताई का अभिषेक आज आपकी जिंदगियों में एंटर करे। अपने वचनों के द्वारा वो आपकी जिंदगियों में कार्य करे। आज आपकी जिंदगियां उसके कामों के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आया नहीं, मैं तेरे दूतों के द्वारा लाया गया हूं। और अगर तुम मुझे लेके आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा आत्मा मुझे छुए, मेरे परिवार को छुए और हमारे हालात सेम न रहें। बोलो परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तेरे स्पर्श को लेने के लिए, तेरे वचनों को लेने के लिए, जिसके द्वारा तू अपने लोगों की जिंदगी को बदलता है, घरानों को बदलता है, हालातों को बदलता है। मैं तैयार हूँ खुदाबंद तेरे स्पर्श को लेने के लिए, तेरे वचनों को लेने के लिए। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर, आज तेरी दया मुझ पे हो, अपनी दया को मुझ पे कर और हर एक बंधन को, हर एक श्राप को अपने वचन के द्वारा मेरी जिंदगी से तोड़ दो। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। हिला के अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हाथों को हिला के हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने लोगों में खुदा गया, पाप से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया, अपने लोगों में खुदा गया, तेरे सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा गया। हाथों को हिलाओ, तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा गया, पाप से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया, अपने लोगों में खुदा गया, देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा गया, देने सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा गया, देने सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। तारीफ करो खुदाबंद की जोर से जोर से जोर से जोर से। आज प्रभु की जीवित हजूरी आपके बीच में मौजूद है और मेरा विश्वास है हर मुर्दा चीज खुदा की जीवित हजूरी आपकी जिंदगी में जीवित कर देगी। जिस बीमारी के साथ आए हो यीशु मसीह के नाम से वापस नहीं जाओगे उस बीमारी के साथ। जिस दुख के साथ आए वो दुख लेके वापस नहीं जाओगे आप यीशु मसीह के नाम में।
आज उसका पाक रूह आपको छुएगा और ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। आमीन। विश्वास वाला तो आशीष आप चर्च। आमीन। खुदाबंद की फिर से तारीफ करो जोर से, जोर से। आज मेरा विश्वास है कि खुदाबंद आपको स्पर्श करेगा अद्भुत रीति के साथ। तैयार हो या नहीं? हाँ या ना? बैठ जाओ सब अपने स्थानों के ऊपर और प्रार्थना करो, खुदाबंद जो कुछ मैं सुनूं तेरा रूह मुझे ताकत दे समझने के लिए। जो कुछ सुनूं मैं इसे समझूं। मांगो अपने हाथों को उठा के, माइक को सेट कर दो। आवाज तूफानों को भी थमाता है यीशु, लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु। शैतान पे देने फताया गया, शैतान पे देने फताया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। दीने सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदाया गया। पाप से करने छुड़ाया गया, पाप से करने छुड़ाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। दीने सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदाया गया। तारीफ करो जोर से प्रभु की। आज प्रभु की जीवित हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। विश्वास वाला चाहिए था मुझे। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे हम बाइबल में से। भजन संहिता की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 8 अध्याय उसकी 3 आयत, उसमें लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागणों को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, जितने वन पशु और आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। पूरी कलीसिया बोले आमीन। तारीफ करो खुदावंद के इस वचन के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, ये जो आप ऊपर आकाश देख रहे हो या नहीं देख रहे? धरती देख रहे हो, नीचे पक्षी देख रहे हो, पशु देख रहे हो, ये सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने अपने मुंह से बनाया है। कैसे? बोलो ऊंची आवाज में। अपने मुंह से। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी, परमेश्वर का आकाश बन जाए तो आकाश, पशु पक्षी बन जाए तो पशु पक्षी। लेकिन बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया अपने मुंह से, पृथ्वी बन गई, आकाश बन गया, पशु पक्षी बन गए, सारा कुछ बन गया, लास्ट में परमेश्वर ने हमें बनाया। किसे बनाया? इंसान को बनाया। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती, इंसान को अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से और अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। हालेलुया।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बंदा बड़ा ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर है, अगर उसको छोटे मोटे काम करने तो वो अपने मैनेजर से बोलेगा ये कर दे, और मैनेजर भागेगा काम कर देगा। मुझे ये काम कर दे, मैनेजर जाएगा उसका काम कर देगा। मैंने ये छोटा सा काम मेरा कर दे, बाहर जाना है ये काम कर दे, तो वो कर देगा। लेकिन जब एक बड़ा काम होगा तो उसे खुद जाना पड़ेगा। एक बड़ा उसके सामने एक काम होगा तो उसे खुद जाके वो काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बोला वो बन गए, धरती बोली बन गई, आकाश बोला बन गए, सब कुछ बन गया। लेकिन उसने जब इंसान को बनाया, मुझे और आपको बनाया, तो खुदा खुद धरती पर उतरा। खुदा ने खुद धरती से मिट्टी उठाई, खुद हाथों से शेप बनाई, खुद हाथों से आपको रचा, अपने स्वरूप में रचा, अपने जैसा रचा, अपने जैसी सामर्थ दी। बाइबल कहती मनुष्य के पांवों के तले परमेश्वर ने इस धरती में हर चीज कर दी। लेकिन आज इंसान कहता मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं आपका बिजनेस वचन कहता है आपके हाथों में है, आपके मुंह के अंगीकार में है, आपके परमेश्वर के कामों में बोने में है कि आपका बिजनेस कहां किस ऊंचाई पे जाएगा और कितना बड़ा बिजनेस आप बनाना चाहते हो। आपके घर की मुसीबतें को खत्म करना आपके हाथों में। देखो वचन क्या कहता है, भजन संहिता 8 उसकी 6 आयत में देखो क्या लिखा है, तूने उसके अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव के तले सब कुछ कर दिया है। आमीन। कहता तूने मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा तूने उसके हाथ के कामों के ऊपर, किसने? परमेश्वर ने। किसके हाथ के काम के ऊपर? आपके हाथ के काम के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य के हाथ के काम के ऊपर बरकत दी है, यानी उसे प्रथम दिया है, और सब कुछ जो धरती पर है मनुष्य के पैरों के नीचे रख दिया, यानी उसके अधिकार में दे दिए। हालेलुया। अब प्रॉब्लम कहाँ है? सुनो मेरी बात। आपको अधिकार मालूम है कि प्रभु ने ये धरती, ये सब कुछ हमारे अधिकार में दिया। ये बिजनेस हमारे अधिकार में है, ये जॉब हमारे अधिकार में है, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे दिया हुआ है। परमेश्वर ने कहा ये तेरे पैरों के नीचे होगा, तेरे पैर के तले सब कुछ उसने कर दिया। उसने कहा तेरे हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी। कहता जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो सफल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी काम हो। कहता जिस भी काम में तू घुसेगा वो सफल हो जाएगा। तू अपना पासपोर्ट लगाएगा, वीजा डन हो जाएगा। तू ये काम में हाथ लगाएगा, परमेश्वर का वो डन हो जाएगा। तू अपना कोई भी काम करेगा वो डन हो जाएगा। क्यों? कहता परमेश्वर ने कहा मैंने इंसान के हाथ के कामों के ऊपर प्रभुता दी है, उसे विजय दी। अब सुनो मेरी बात। अब आपको मालूम है, लेकिन अगर आपने ये वचन को क्लेम नहीं किया, इस वचन को पकड़ा नहीं, इसमें चले नहीं, तो ये वचन ही रह जाएगा, आपकी जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। हालेलुया। ये एक वचन रह जाएगा, जैसे आप पिछले 15 साल से सुनते आ रहे हो, पास्टर जी रोज मत्था मारते ने थोड़े ना कि ये वचन च लिखिया काके इदा चलना इदा, और कोई असर नहीं होता थोड़ी जिंदगी च। ये ओवे तरह का वचन रह जाएगा, लेकिन थोड़ी जिंदगी च कोई असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वचन तो परमेश्वर ने तुहानू दे दिता कि मैं तेरे हत्थां दे कम्मां दे उत्ते तुहानू प्रभुता देवांगा, तेरे पैरां दे थल्ले सब कुछ रखिया होया। परमेश्वर ने कहा तुसी इन्हां वचनां नू क्लेम नहीं कीता, अपने उत्ते नहीं लिया कि हाँ परमेश्वर ने ये मेरे नाल गल कीती है, ये वचन मेरे उत्ते, मैं इस वचन ते चलांगा, मैं प्रभु दा वचन लैके अपने मन च रखांगा और इस ते चलांगा। फिर उसने कहा तू जा, जेड़े काम दे उत्ते तू हाथ लगाएगा वो सफल होएगा, जिथे किते कदम रखेगा उस धरती नू मैं सफल कर देंगा, उस जीवन नू सफल कर देंगा, हर काम नू परमेश्वर ने कहा मैं उसनू सफल करांगा। आमीन। और आज जिन्ने वचन ये वचन तुसी सुन के वापस जा रहे हो, अगर तुसी इन्हां ते चलना शुरू कर देता, आने वाला साल
सफलता ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ तो आशीष ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ चर्च। हालेलुया। कौन कामयाब नहीं होना चाहता? सारे होना चाहते ने, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता कामयाबी वाली। सारे कामयाब होना चाहते ने, सारे वधिया बनना चाहते ने, सारे ब्लेस होना चाहते ने, सब सारे ब्लेसिंग ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन मेहनत कोई करना नहीं चाहता उस आशीष ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, उस ब्लेसिंग ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, उस ग्रेस ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ, उस वचना ਨੂੰ, परमेश्वर ਦੇ वचਨਾਂ ਨੂੰ अपनी जिंदगी 'ਚ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और बिना मेहनत तो कोई फल नहीं। परमेश्वर ने कहा इंसान इस धरती पे मेहनत करेगा, फल फिर आएगा। बिना मेहनत तो कोई फल नहीं। मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अन्य बोले काने क्रिश्चियन नहीं बनना, समझदार क्रिश्चियन बनना। आमीन। ਹੁਣ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, लेकिन घर जाके मेहनत नहीं की थी। जब तक मेहनत नहीं करोगे मजदूरी कदे नहीं आएगी। जब तक मेहनत नहीं करोगे परमेश्वर मजदूरी नहीं देगा। हालेलुया। और बाइबल कहती वो तेरे हाथों के कामों को सफल करेगा। तेरा हाथ प्रभु की महिमा के लिए जहां कहीं जाएंगे वो सफल हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है इस धरती पे सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के पैरों के नीचे की हुई है। आपके अधिकार में, पैरों के नीचे मतलब उसने आपके अधिकार में ये सब कुछ किया हो। अब एक विश्वासी को ये बात मालूम ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये वचन वचन ही रह जाएगा। लेकिन अगर दूसरे विश्वासी को मालूम पड़ गया वो आशीष ले देगा, वो बरकत ले लेगा, वो बढ़ जाएगा परमेश्वर में। हालेलुया। आज क्यों कलीसिया एक पास्टर से दूसरा पास्टर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, छठवां, छठवां, और ये कभी लाइन खत्म नहीं होगी। क्यों? इसी कारण क्योंकि परमेश्वर के दास वचन देने के लिए बुलाए गए। जब वो वचन को सुन लोगे, कान में ले लोगे, वचन धारण कर लोगे, चलोगे, बरकत फिर आनी है। वचन पास्टर बदलने से नहीं आनी, वचन पे चलने पे बरकत आनी है। बरकत पास्टर बदलने से नहीं आती। जैसे आज कल के विश्वासी समझते कि अच्छा इधर से नहीं मिली तो इधर मिल जाएगी, इधर नहीं मिली तो इधर मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर बैलेंस वाला परमेश्वर है, उसको मालूम है आपकी रग रग का, आपके सब कुछ का। हालेलुया। और जो विश्वासी इधर इधर भटकने वाले विश्वासी, परमेश्वर को मालूम है इनका विश्वास पूरा नहीं है, इनका विश्वास कमजोर विश्वास। और कमजोर विश्वास वाले बंदे परमेश्वर को लोग कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया। आपको अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर पूरा रखना होगा कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये बड़ा काम कर सकता है, परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है, मेरी जिंदगी को बढ़ा सकता है, हर चीज मेरी जिंदगी में दे सकता है। खुदा के अंदर ताकत है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर सब कुछ है, वो मेरी लाइफ में सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और दूसरा, चर्च के साथ वफादार होने चाहिए, अपने पास्टर के साथ फिर वफादार होने चाहिए, चर्च के साथ वफादार होने चाहिए। जब विश्वास और वफादारी आपके अंदर होगी, कोई माई का लाल आपकी आशीष आने से नहीं रोक सकता, आपके हाथों के कामों के ऊपर बरकत आने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हालेलुया। जब एक बंदे के अंदर विश्वास पक्का हो जाता है और वफादारी पक्की हो जाती है, चर्च के अधीन वफादारी, विश्वास पक्का है कि हाँ खुदा करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। और देखो आप कितने कीमती हो। परमेश्वर ने कहा मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। अब परमेश्वर खुद धरती पर उतरा, क्योंकि वो स्वर्ग में था, वो धरती पर उतरा। क्या करने उतरा? आपको बनाने के लिए, मिट्टी में से निकालने के लिए और आपको बनाने के लिए। हालेलुया। और अगर उसने स्पेशल आपको बनाया है और इस धरती पर भेजा है तो संघर्ष करने के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा, रोने के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा, दुखी होने के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा। उसने आपको इसलिए भेजा है
कहता मैंने मनुष्य के हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता दी है और सब कुछ उसके पैरों के नीचे किया है। राज्य करने के लिए भेजा परमेश्वर ने आपको इस जगह के ऊपर। आमीन। जोर से बोलो आमीन। क्या करने के लिए? राज करने के लिए। लेकिन हमारी हरकतें तो घर पे नौकरों वाली है। वो क्यों? क्योंकि हमने आज तक इधर उधर भटकते रहे लेकिन परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाया, परमेश्वर के वचनों की ओर मन नहीं लगाया। इसीलिए हरकतें भिखारी वाली है, हरकतें भटकने वाली है, हरकतें नौकरों वाली है हमारी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? किसके वश में किया परमेश्वर ने? हमारे वश में। हाँ या ना? ऊंची आवाज बोलो हाँ या ना। लेकिन आज भी वो बरकत क्यों नहीं है? उस वचन के ऊपर विश्वास करना है और वफादार रहना है। जो वचन आपको मालूम है कि ये वचन प्रभु ने मुझे दिया है, उसके ऊपर वफादारी के साथ विश्वास करना है और उस पर अड़े खड़े रहना है तब तक, जब तक स्वर्ग के झरोखे खुल ना जाए और आपके ऊपर आशीष की वर्षा हो ना जाए, तब तक विश्वास करना है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। तब तक विश्वास करना है। कहता मैंने मनुष्य के हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता दी है। किसने दी है? परमेश्वर ने। कहता मैंने उसके सिर पर महिमा में प्रताप का मुकुट रखा है। कहता क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हमारे और परमेश्वर में ज्यादा अंतर नहीं है। जब आपको स्वर्ग में परमेश्वर दिखेंगे तो हम में और परमेश्वर में ज्यादा अंतर नहीं होगा। कहता उसने हमें अपने से थोड़ा सा अंतर रखा है। हालेलुया। वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने जैसा ही आपको बना दिया, अपने जैसा कर दिया। इतना वो आपसे लगाव रखता है। लेकिन आज हम उसके वचन की ओर मन नहीं लगा रहे और उसको अपने हृदय में नहीं लेके जा रहे, उन पे वायदा नहीं करे प्रभु मैं इस पे चलूंगा, इस पे विश्वास करूंगा, वफादारी के साथ इसमें अड़ा खड़ा रहूंगा। इसमें कमी है। प्रॉब्लम यहाँ है कि जब एक विश्वासी प्रभु में चलता है तो पहला साल तो बड़ा प्रभु में बढ़ता है कि हाँ प्रभु जी मैंने तेरे चमत्कार देखे हैं, प्रभु जी तू चंगा करता है, प्रभु जी आजाद करता है। पहले साल हम बहुत नाचते झूमते आनंद करते हैं, आत्मा में भरते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, नशे भी छोड़ देते हैं, गलतियां भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे दूसरा साल चढ़ता है, तीसरा साल चढ़ता है, साइलेंट टाइम आता है जो परीक्षा का टाइम होता है, जब परमेश्वर नहीं बोलता तो बहुत सारे विश्वासी गिर जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी प्रभु से मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि हर एक की जिंदगी में परमेश्वर साइलेंट टाइम जरूर देता है कि जब परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। पहले आप प्रभु में आए। एक बंदा जो पहले मसीह में आता है तो वो बहुत खुश होता है, वो कहता है कि मेरा परमेश्वर ये जो कुछ है होता या नहीं होता। लोग 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे प्रेयर है प्रभु के सामने, तालियां लोगों के सामने, लोगों के मुंह बंद करते थे हम कि तूने हमारे परमेश्वर कैसा बोला, हमारा परमेश्वर ये करता है वो करता है। जैसे दूसरा साल हुआ, तीसरा हुआ, ठंडे होते 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 जब साइलेंट टाइम आता है, ये सब जिंदगी में आता है। दाऊद की जिंदगी में आया कब? जो वो भेड़ों बकरियों को अकेला चराता था, वो साइलेंट टाइम था। और दाऊद के भाइयों की जिंदगी में भी आया जब उसके भाई फौज में थे, परमेश्वर कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन साइलेंट टाइम था। उसके भाइयों ने गलतियां की लेकिन दाऊद साइलेंट टाइम में भी, जब परमेश्वर कोई आवाज नहीं दे रहा था, कोई उत्तर नहीं आ रहा था, कुछ भी परमेश्वर की हलचल हमारी जिंदगी में नहीं हो रही थी, तब भी वो वफादार था दाऊद। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके 7 भाइयों के मध्य में उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया परमेश्वर ने उसको। आमीन। कब? जब साइलेंट टाइम में हम वफादार रहे। बड़े बड़े विश्वासी जो उठते हैं, वो जब साइलेंट टाइम आता है वो फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि ये सबकी जिंदगी में आता है, ये हर एक की जिंदगी में आता है। हालेलुया।
और जब वो आपको परखे तो समझ देना कि एक बाप अपने बेटे की परीक्षा कर रहा है, अपने बेटे को जांच रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी की ओर नजर है या मेरी ओर नजर है, मेरे खाने पीने की ओर नजर है या मेरी ओर नजर है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य के पैरों के तले सब कुछ किया हुआ, आपके कदमों में है सब कुछ। ये समझ लो कि आपके अधिकार में शैतान को दिया हुआ। उसने कहा देखो, परमेश्वर ने कहा देखो मैंने आकाश से शैतान को गिरा हुआ पाया और देखो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की ताकत मैं आप सबको देता हूं। किसने कहा? परमेश्वर ने आपको कहा। हालेलुया। किसको कहा? हालेलुया। बस इस वचन पे विश्वास करना है कि हाँ ये परमेश्वर ने मुझे कहा है, ये परमेश्वर का मेरे ऊपर वचन है। जब मैं खुद अपन की सेवा करूंगा, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। इस वचन पे विश्वास करना है, फिर आपकी बेइज्जती नहीं होगी। उसने कहा पिता तेरा आदर करेगा, आपकी इज्जत होगी, आपके मोहल्ले में आपकी इज्जत होगी, नगर में इज्जत होगी, शहर में इज्जत होगी, हर जगह में इज्जत होगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। जिसकी परमेश्वर आदर करे, उसने कहा जब तू मेरी सेवा करेगा पिता यहोवा परमेश्वर मेरा पिता तेरा आदर करेगा। हालेलुया। हमने ये वचनों पे विश्वास नहीं किया तो ये वचन कभी पूरे नहीं हुए। हम वचनों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखते कि हाँ प्रभु ये वचन तूने मुझे दिए पूरे होंगे मेरी जिंदगी में। विश्वास करता हूँ और मैं अड़ा खड़ा रहूंगा, जब तक ये पूरे नहीं होंगे मैं अड़ा खड़ा रहूंगा। आमीन। मैं भटकूंगा नहीं कि हाँ इधर शायद मुझे लगता है मसा कम है। विश्वासी लोग बोलते इधर लगता है मसा ज्यादा है, उधर लगता है मसा कम है। ये कम ज्यादा वाला काम नहीं है। ये परमेश्वर जब आप चर्च में आते हो तो आपकी पूरी लाइफ को परमेश्वर स्कैन करता है, पूरी लाइफ को बदलना चाहता है, पूरी लाइफ के लिए प्लान रखता है, आपके वंशजों के लिए प्लान रखता है, वो आपकी पूरी जिंदगियों को बदलना चाहता है। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं। आमीन। हालेलुया। और देखो जब आप एक जीवित चर्च में जाते हो जहां परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है और जहां परमेश्वर के काम होते हैं, वहां जब आप जाते हो सकता है कि परमेश्वर 2 साल 3 साल 4 साल कुछ ना करे, क्यों ना करे कुछ, आपको परखे, आपको चेक करे और उसके बाद आपके पूरे वंशजों को, आपके पूरी जनरेशन को बदल के रख दे, पूरे परिवार को बदल के रख दे, आने वाली पीढ़ी को बदल के रख दे। ऐसा हो सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आज अगर आपकी ओर देख रहा है तो वो सिर्फ आपकी ओर नहीं देख रहा, आपके बच्चों की ओर भी देख रहा है, उनके बच्चों की ओर भी देख रहा है, उनके बच्चों की ओर भी देख रहा है। बाइबल कहती है वो 4 पीढ़ियों तक, 5 पीढ़ियों तक बरकत देने वाला परमेश्वर। अगर आप अड़े और खड़े रह जाओगे, आपकी बरकत 5 पीढ़ी खाएंगी आपकी बरकत। और उनको मालूम होगा कि हमारा पर दादा परमेश्वर में था, इसलिए हम परमेश्वर में हैं और इसीलिए हम बरकत में हैं। हालेलुया। लेकिन हमने परमेश्वर के वचनों को क्लेम नहीं किया, पकड़ा नहीं और उन पे विश्वास नहीं किया। हमको दुनिया के ऊपर 2 मिनट में विश्वास हो जाता है। दुनिया हमें कुछ भी बोले, हम 2 मिनट में विश्वास कर लेते कि हाँ हो गया होगा। कोई भैन चुगली झूठी चुगली ला दे थानू, तो घरे लड़न चल जाते होते, तू मैनू इदा क्या, चल तेनू भी इदा ही। हम दुनिया की बातों के ऊपर 2 मिनट में भरोसा कर लेते, लेकिन परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं करते, उसके वचनों के ऊपर नहीं करते। हालेलुया। और अगर हम मुंह से बोलते हैं कि करते हैं, तो फिर मुझे बताओ कि कर्म कहाँ है, उस विश्वास पे वफादारी कहाँ है। विश्वास के साथ वफादारी हो, विश्वास तब पक्का होता है, तब काम करता है आपकी जिंदगी में। आमीन। बिना वफादारी के विश्वास कुछ नहीं और अकेला विश्वास भी कुछ नहीं। हालेलुया।
मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते बताता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक वचन को पकड़ लें कि ये वचन है, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने इस धरती की सब आशीषों को, सब कुछ तेरे पैरों के नीचे कर दिया है। आप इस वचन को पकड़ लें, इस पे फेथ करें और वफादार बन जाएं कि प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, मैं इस वचन को पकड़ता हूं तो मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। मैं आपको सच बताता हूं, टाइम नहीं लगेगा कि परमेश्वर हालातों को बदलेगा, चाहे उसमें टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल, लेकिन याद रखना मेरी बात, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा तगड़ा और ऐसा आशीषों से भरा हुआ मोड़ देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में हैरान हो जाएंगे। आमीन। ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में वो देगा। हालेलुया। जब हम दूर से लंबी यात्रा करते हैं, हम जा रहे लंबा, सीधा जा रहे, सीधा जा रहे, सीधा जा रहे, तो एक जब मोड़ आता है वो कितना होता है, छोटा सा होता है, लेकिन जब आप मोड़ते हो आपका पूरा ट्रैक बदल जाता है। पीछे से जितना चल के आया पूरा ट्रैक बदल जाता है। ऐसा ही मोड़ एक आत्मिक आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। जब आप मुड़ जाएंगे पीछे का सारा ट्रैक बदल जाएगा और आशीष में प्रवेश कर जाओगे आप लोग सब। आमीन। और खुदा ने कहा जब मैं तुझे दूंगा, जब तुम्हें मैं ब्लेस करूंगा, तो अपनी पीछे की जिंदगी को, गंदी जिंदगी को, बुरी दुखी जिंदगी को तू सदा के लिए भूल जाएगा, सदा के लिए भूल जाएगी। ऐसी बरकत मैं तेरे सिर पे दूंगा। आमीन। आपको पिछली लाइफ भूल जाएगी, पिछले पाप गलत भूल जाएंगे, पिछली सारी जिंदगी भूल जाएगी, भूल जाएगी। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? वफादारी, अकेला विश्वास नहीं। प्रभु के दास पूछते ना आपसे, विश्वास करते हो तुसी? हाँ जी करते हैं, लेकिन अकेला विश्वास नहीं, साथ में वफादारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और बहुत जरूरी। बिना वफादारी दे अकेला विश्वास एक छन छन करने वाला बाजा है सिर्फ, और कुछ नहीं। हालेलुया। वफादार किस चीज नाल वफादार? अपनी चर्च दे नाल वफादार, अपने पास्टर दे नाल वफादार, अपनी वफादारी ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। चाहे कुछ भी होए, संडे ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ वफादारी। चाहे हालात किदा दे भी होन, चाहे बारिश आ जाए, संडे परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ बैठना, ये ਤੁਹਾਡੀ वफादारी। अपने पास्टर दे नाल वफादारी कि हाँ अपनी जिंदगी पास्टर दे नाल वफादार रहना, अपने अगुए दे नाल वफादार रहना, इको ही अगुआ रखना, इको ही पास्टर रखना, ये तुम्हारी वफादारी शो करेगी। और जब विश्वास करोगे साथ में ये वफादारी साथ साथ चलेगी, कोई, मैंने कहा कोई लाल पीला काला माई का रोक नहीं सकता आशीष आने के लिए। बरकत उतरेगी, आशीष उतरेगी, सब कुछ होगा आपकी जिंदगी। आमीन। कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम पता क्या है? आज मैं प्रॉब्लम नहीं दसनी है दोनों सारे। जब परमेश्वर एक विश्वासी चलता है प्रभु में, जब देखता है 1 साल 2 साल में इस चर्च में गया, यार शायद मसा नहीं है चर्च में, कुछ नहीं हुआ, और खुदा ब्लेसिंग देने ही वाला होता है, वो कहते चल भी अगे चलते हैं। खुदा पीछे ब्लेस करने वाला अगे दौड़ गए। अच्छा उत्थे भी 2-3 साल गालते, खुदा उत्थे भी कर लगा, लेकिन शैतान जड़ा पटकान वाला शैतान है, वो कहता चल अगे नूं होर अगे चले गए। वो अगे जाते जाते 3-4 साल 7 साल 10 साल बर्बाद हो गए उन्होंने। और इदा शैतान विश्वासियों नूं पटकांदा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। इस तरह वो थानू पटकांदा, उसनू मालूम है इसके अंदर विश्वास थोड़ा है, मैं कुछ भी अविश्वास दे बोल इसके अंदर पाए, इसने पटक जाना। कुछ भी इनू गलत शिक्षा देती, इसने पटक जाना। इसके पास्टर बारे कुछ भी गलत बोलते थे सामने, इसने चर्च छड़ देनी, उसनू मालूम। और इसलिए शैतान तुहाडे कोल कई बारी लोगों के रूप दे विच सामने आंदा,
कई बार लोग थोड़े सामने थोड़े पास्टर की निंदा करते हैं, थोड़े चर्च ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। क्यों? इसलिए ताकि ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ जाओ और अगे जो जाओगे उत्थे भी भटक जाओ, अगे भी भटक जाओ, ताकि परमेश्वर की आशीष तो वांझे रह जाओ और सारी उम्र इधर उधर भटकते ही रहो। समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। जब खुदावन आपको एक अगुआ दे, आपको मालूम है ये परमेश्वर का अच्छा दास है, सच्चा दास है, परमेश्वर के पीछे चलता है, उस चर्च में अड़े खड़े रहो, उसमें हिलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर लोग कुछ भी कहें, अपना विश्वास बना के रखना है कि प्रभु मेरी जिंदगी में मैं वचन पकड़ता हूँ, विश्वास करता हूँ, वफादार रहता हूँ, चर्च के साथ, पास्टर के साथ, वचन के साथ मैं वफादार रहता हूँ, अड़े खड़े रहना है। आमीन। उसके बाद फिर खुदा काम करेगा। हालेलुया। और अपने साइलेंट टाइम में चुप रहो, उसमें पाप मत करो, गलतियां मत करो। हम लोगों को नए प्रभु में आके, प्रभु में बढ़ के, आत्मा में भर के लोगों को गवाहियाँ दे देते हैं, हमने नशे छोड़ दिए, हमने गलत काम छोड़ दिए, हमने ये पाप छोड़ दिया, ये लड़कियां काम करना छोड़ दिए, गलत काम छोड़ दिए। लेकिन जैसे साइलेंट टाइम आता है, जब खुदा कुछ नहीं बोलता, ना ही आपको आत्मा से भरता है, ना ही आपको छूता है, ना ही आपको कुछ बोलता है, तब आप फिर से वो लड़कियों के चक्रों में पड़ जाते, फिर वही नशा, फिर वही गलत काम, फिर गालियां निकालना शुरू कर देते हो। क्यों? वो साइलेंट टाइम में उसने दाऊद को भी परखा, साइलेंट टाइम में उसने दाऊद के भाइयों को भी परखा। और जब दाऊद के भाई परमेश्वर के सामने आए, उसके दास के पास, उसने कहा मैंने इनको अयोग्य करार दिया है, मैंने इनको इनके पेपर से फेल कर दिया। अब पेपर होंगे तो फिर ही हम रिजल्ट दे सकते हैं कि ये फेल है या पास है, हाँ या ना। इसका मतलब परमेश्वर उनके पेपर ले चुका था, परमेश्वर उनके पेपर ले चुका था। और उसने जब उसके दास के पास, शमूएल के पास उसके भाई आए साथ, परमेश्वर ने कहा मैंने इनके पेपरों से इन्हें फेल करार कर दिया, ये फेल हो चुके। क्यों? जब साइलेंट टाइम था तो कोई भी लड़की उन्हें मारती होगी, हैं क्या बोलते उस, ट्राई करती होगी, और वो उसमें जाके फंस जाते। एक उधर लड़कियों के चक्कर में फंस गया, दूसरा पैसों के चक्कर में फंस गया, तीसरा गालियों के चक्कर में फंस गया, चौथा नशों में फंस गया, पांचवा इधर फंस गया, छठवां उधर फंस गया, सातवां इधर, सातों फंस गए। लेकिन दाऊद जो अकेला रहता था, भेड़ बकरियों को चराता था, वो वचन के साथ वफादार था, वो वफादारी के साथ रहता था। आवाज ना आए किसी। हालेलुया। वो वफादारी के साथ रहता था, हाँ या ना। जब खुदा के दास के पास आए, कहता सातों फेल है। खुदा का दास, ये दाऊद जो सबसे छोटा है, जिसके मुंह में बाइबल गली लाली झलकती थी, यानी वो 16-17 साल का था, कहता परमेश्वर ने कहा इस दाऊद का अभिषेक कर, इसको मसा कर, ये इज़राइल का अगला राजा होगा, ये दाऊद 17 साल का। आमीन। जब पेपरों से पास हो गया, साइलेंट टाइम में खड़ा रहा, तो खुदा की आशीष आने से कोई नहीं रोक पाया उसको। उनके भाइयों को लगता होगा हम तो ऐश कर रहे, मिलिट्री में आके हैं, हम तो फौज की भर्ती करके फौज की नौकरी कर रहे हैं, हम तो ऐश कर रहे, दारू पी रहे, लड़कियां घुमा रहे, ये काम कर रहे, जुआ खेल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम तो ऐश कर रहे हैं। लेकिन खुदा जानता था, दाऊद जानता था कि मेरा टाइम भी आएगा, तुम तो ऐश कर रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में तुम रोगे, लेकिन मैं अभी साइलेंट टाइम में, दुखों में भी परमेश्वर के साथ खड़ा हूँ, मैं अभी बीमारी में भी परमेश्वर के साथ खड़ा हूँ, गरीबी में भी खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आएगा। और जब दाऊद मसा हुआ, उन सातों भाइयों के नाम फिर हम कभी भी नहीं सुनते, सिर्फ पूरी बाइबल फिर दाऊद 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 ही करती है। क्यों? साइलेंट टाइम में खड़ा रहा परमेश्वर के साथ। जब खुदा नहीं बोल रहा था, खड़ा रहा, उसको विश्वास था कि मेरा टाइम आएगा, खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, मेरी जिंदगी में आशीष आएगी खुदा की ओर से। इसलिए वो उसके विश्वास करके, उसके वचनों के ऊपर वो खड़ा था। हालेलुया। अब आप कितना उसके वचनों पे विश्वास करते हो,
आपकी वफादारी शो करेगी कि आप उसके वचनों के ऊपर कितना विश्वास करते हो, किस वचन के साथ वफादार हो। क्या आप अड़े और खड़े हो अपने वचनों के साथ, उन वचनों के साथ जो खुदा का दास आपको बताता है कि चर्च के साथ वफादार रहना, अपनी मिनिस्ट्री के साथ, पास्टर के साथ वफादार रहना, दशवांश के साथ वफादार रहना। हमने हर मंथ, हर हफ्ते अपने ताइद को निकालना है। क्या आप वफादार हो या नहीं? आपकी वफादारी शो करेगी कि आप खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा आने वाले टाइम में, या दाऊद की भाइयों की तरह आप दिखेंगे भी नहीं। अपनी वफादारी शो करें। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। आप जानते प्रभु आज भी, बाइबल कहती है, वो आज भी ढूंढता है लोगों को। वो कलीसिया में से लोगों को ढूंढता है कि किसको मैं चुनूं अपनी सेवा के लिए। आज अगर यहाँ पे कलीसिया बैठी है, वो आज भी आपको ढूंढ रहा है कि अगला मैं किसको चुनूं सेवा के लिए। लेकिन अगर एक विश्वासी वफादारी के साथ प्रभु में नहीं चलता, वो परमेश्वर ढूंढने तो आता है लेकिन आपको इग्नोर करके चला जाता है। वो ढूंढने आया परमेश्वर की यीशु के बेटों में से कि किसको मसा किया जाए। एक वफादार नहीं है, दूसरा नहीं वफादार, तीसरा नहीं वफादार, छठवां, सातवां कोई वफादार नहीं। लेकिन जब 8 में सबसे छोटे की ओर निगाह लगाई, वो वफादार। परमेश्वर ने 7 भाइयों के बीच में से 8वें को चुना, ले गया अपनी ओर और मसा किया राजा होने के लिए। कारण वफादार परमेश्वर के साथ। आमीन। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आप वफादार रहेंगे, आज नहीं तो कल आपका नंबर लगेगा। मैंने कहा आज नहीं तो कल आपका नंबर वो लगना ही लगना है, उसमें कोई शक नहीं। आप परमेश्वर के वचनों से हट जाएंगे, पूरी लाइफ एक आम जिंदगी की तरह, दुखी जिंदगी की तरह बिता के चले जाओगे। हो सकता है स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन आप संघर्ष, दुखी जिंदगी जी के जाएंगे। लेकिन जब आप वफादार रहेंगे, आज नहीं तो कल खुदा आपकी जिंदगी में बोलेगा, आज नहीं तो कल उत्तर आएगा, आज नहीं तो कल खुदा बड़ा काम करेगा, आपकी जिंदगी में करेगा। आमीन। वो आपको भूला थोड़ी है, उसको याद है, वो आपको याद रखता है, वो भूला नहीं। हालेलुया। वो कोई इंसान थोड़ी है जो भूल जाए, वो परमेश्वर है। इंसान भूलता है, परमेश्वर भूलता नहीं। उसको आपके चेहरे याद हैं, उसको आप याद हैं। आप वफादार रहें, आप खुदा के वचनों के साथ विश्वास योग्य रहें। आगे सारा काम परमेश्वर का है, आपने कुछ नहीं करना, आगे सब कुछ परमेश्वर ने करना। आगे का सारा इंतजाम, सारा तामयाब परमेश्वर का। आमीन। आपने क्या करना है? विश्वास दिखाना है, विश्वासी रहना, वफादार रहना, बस। आगे की सारी ड्यूटी परमेश्वर की। उसने कहा फिर तू जो कोई काम पे हाथ लगाएगा, मैं उसे सफल कर दूंगा, सब कुछ तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा। शैतान तेरी जूती के नीचे होगा, तेरे पैरों के नीचे होगा, बीमारियां तेरे पैरों के नीचे होगी, सब कुछ तेरे पैरों के नीचे होगा। आमीन। दिखाओ तो वचन क्या लिखा है परमेश्वर ने। मैं तेरे पैरों के नीचे क्या करता हूं? 6 में देखो, 5 आयत में, क्योंकि तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। किसने? परमेश्वर। कहता तूने मनुष्य को बंदियां नू, इंसाना दे हत्थां दे कम्मां दे उत्ते बरकत दिती है, जयवंत किया, उन्होंने कामयाब किया। तूने
ने उसके पाप तले सब कुछ कर दिया है। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। उसके पैरों के नीचे, किसके? आपके। प्रभु ने कहा मैंने आपके पैरों के नीचे शत्रु की सारी सामर्थ को कर दी, शैतान की सारी ताकत को आपके पैरों के नीचे कर दी। हालेलुया। अब आपने क्या करना है? विश्वास करना है इन वचनों के ऊपर। हालेलुया। इन वचनों पे विश्वास करना। खुदा ने मेरे पैरों के नीचे सब कुछ किया। खुदा ने मुझे बेस्ट होने के लिए चुना है। उसने मुझे इसलिए अपने भवन में बुलाया है ताकि मेरे हाथों के कामों के ऊपर मुझे प्रभुता मिले, उसका अनुग्रह मेरे साथ हो, फजल मेरे साथ हो। वफादार रहना है। कुछ कर लोगे परमेश्वर में, कुछ अद्भुत और कुछ बड़ा करके दिखा दोगे परमेश्वर में आप। हालेलुया। कुछ ऐसा काम कर जाओगे जिसकी आपने थोड़ी सी भी आस उम्मीद नहीं रखी थी। कुछ ऐसा प्रभु करके दिखा देगा। हालेलुया। सुनो, मैं विश्वास रख रहा हूं, मैं वफादार हूं। उसकी ब्लेसिंग किसको जानी है? किसको जानी है? मुझको। हाँ या ना? अब ये इन वचनों को पढ़ रहे हैं, सेम जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप सब सुन रहे हो या नहीं? पढ़ रहे हो या नहीं? अब ये ठान ले कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है। मुझे बोला है कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर तुझे प्रभुता दूंगा। जिस काम को हाथ लगाओगे सफल कर दूंगा। तेरे पैरों के नीचे मैं सब कुछ रखता हूं। अब ये सेम विश्वास करके घर जाएंगे, वफादार रहेंगे, प्रेयर करेंगे। बस इतना ही करना। बाकी आगे का सारा प्रोसेस, सारा काम खुदा ने खुद करना आपकी जिंदगी। आमीन। आगे जो कुछ करना है, आगे जो कुछ भी आपकी जिंदगी में काम होने हैं, वो सारा कुछ अचानक से और खुदा ने करने। हालेलुया। हमसे ये एक छोटा सा काम नहीं होता कि हम विश्वास योग्य रहे वचनों में, हम वफादार रहे वचनों में। क्या हम इतना सा परमेश्वर को काम करके नहीं बता सकते? हालेलुया। हमने क्या करना है? हमने वफादार रहना। सिर्फ सिंपल वर्ड, अपने मुंह में वफादार रहना, दिमाग में वफादार रहना। गलत सोचे नहीं सोचनी, गलत मुंह नहीं चलाना, गलत आंखों को नहीं चलाना। हमने आंखों में वफादार रहना, हमने अपने दिमाग में वफादार रहना, मन में वफादार रहना, सोचों में वफादार रहना। हमने बस वफादारी का बीज बोना है, फल परमेश्वर ने देना। फिर मजदूरी खुदा की ओर से आएगी। और मुझसे लिखा लो, जब आएगी तो इतनी बड़ी आएगी कि आप जय जयकार करोगे, उछलोगे, कूदोगे, खुदा की स्तुति करोगे। इतनी बड़ी आएगी यीशु मसीह के नाम। विश्वास वाला आमीन चाहिए चर्च, जोर। हालेलुया। फिर मजदूरी परमेश्वर ने देनी है, आपने मेहनत करनी है, आपने वफादार रहना है, वचनों के ऊपर विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही मेरे वचन या नहीं? जो परमेश्वर बता रहा है समझ आ रही है नहीं? ये सिंपल वचन है। बस वफादारी शो कर दो खुदा को, जैसे दाऊद ने शो की वफादारी, आप भी कर दो। अब परमेश्वर को कोई फर्क नहीं है इस चर्च में कितने बंदे बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर को उस बंदे से फर्क पड़ता है जो यहाँ पे बैठा है और वफादारी के साथ बैठा है। उसके सामने 10 लाख की भीड़ आ जाए उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर एक भी 10 लाख से वफादार निकल जाए, खुदा उसे उठा के खड़ा कर देता। ये उसकी शुरू से आदत है। नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की तो क्या देखा कि पूरे संसार में पाप बढ़ चुका है। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने एक अच्छा, सच्चा, सुच्चा, वफादार बंदा ढूंढना शुरू किया। और बाइबल कहती है उस टाइम पे इतना पाप बढ़ चुका था कि सिवाय नूह के एक बंदे के कोई भी धर्मी नहीं था। सारे पापी थे, सभी पाप में लगे हुए थे, जश्नों में, पार्टीज में, गलत कामों में, नशों में, लड़कीबाजी में, ये कामों में लगे हुए थे।
एक नूह को छोड़ के कोई धरती पर धर्मी नहीं था, और खुदा ने उसी नूह को चुन लिया, उसी नूह को अपने पास बुला लिया। खुदा कहता पूरी धरती अब भाड़ में जाए, सारे लोग अब भाड़ में जाएं, मैं अब 40 दिन 40 रात वर्षा करूंगा, सारे लोग मर जाएंगे, पहाड़ों तक पानी चला जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, लेकिन नूह तू धर्मी है, तू वफादार है, अपने लिए नाव बना, बच जा यीशु मसीह के नाम में। उसको बचा लिया परमेश्वर। आमीन। उन खुदा को पूरी धरती दिखी नहीं, पूरे लोग नहीं दिखे, लेकिन एक नूह वफादार दिख गया परमेश्वर। अगर नूह की जगह और कोई भी होते तो परमेश्वर दोनों को बचाता, लेकिन उसको दिखा ही एक, सिर्फ नूह। आज भी खुदा चर्च में देखता कि मैं किसी एक बंदे को इतनी ज्यादा बरकत दूं ताकि उस बंदे के द्वारा चर्च के काम हो, चर्च की सारी जरूरतें पूरा हो, लेकिन कोई वफादार नहीं होता तो खुदा देख दूख के वापस आ जाता है, बोलता है ये कोई वफादार ही नहीं है, किसको बरकत दूं जो वफादार रहे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर देखता है ताकि वो आपको बढ़ाए, आपको ब्लेस करे, ताकि आपकी चर्च, जिस चर्च में आप आते हो, वो उन्नति पाए, परमेश्वर उस चर्च को बढ़ाए आपके जरिए। लेकिन जब वो देखता है कि नूह तो वफादार था, बाकी सब जो वफादार नहीं थे पानी में मर गए, बाढ़ में मर गए, वैसे ही आपको वो देखता कि वो आप पाप में फंसे हुए, कोई गर्लफ्रेंड की ओर फंसा हुआ है, उसके पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई ड्यूटी के पीछे भाग रहा है, खुदा देखता कोई वफादार नहीं, तो खुदा अपना हाथ जो बढ़ाया होता था, पास्टर जी इतने प्रार्थना कर रहे हैं ऊंची ऊंची, परमेश्वर अपना हाथ अपने लोगों के उत्ते रख, परमेश्वर इन्हों बरकत दे, आशीष दे, ताकि ये लोग अगे आन तेरी सेवा दे। जो परमेश्वर ने हाथ ਵਧਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने तो नूह के टाइम हथ ਵਧਾਇਆ ਸੀ लोगों वाल कि किसे किसे ਨੂੰ ਤਾਂ बचा ला, ज़्यादा नहीं तो 100 बंदा तो बचा ला मैं, लेकिन 100 भी नहीं बचा। नूह और उसका परिवार, नूह के कारण परमेश्वर ने उसका परिवार बचा देता, बाकी कोई बचा नहीं। हालेलुया। जिस चर्च में जोर लगे, आपका पास्टर आपको जोर लगा रहा, अब इस चर्च में इतने लोगों को खुदा ब्लेस कर चुका है, और इतने लोगों को परमेश्वर किसी को बाहर, किसी को इधर, किसी को उधर सेट कर चुका है, ब्लेस कर चुका। क्यों? उनको मालूम है हमने अपने पास्टर के साथ वफादार रहना, हमने चर्च के साथ वफादार रहना, हमने इधर उधर, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, ऐसे नहीं, हमने अपनी चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, वचन के साथ वफादार रहना। तो खुदा क्यों नहीं आसमान खोल के उन्हें ब्लेस करेगा, वो और करेगा, बढ़ाएगा, और करेगा, और करेगा। आमीन। और इसलिए आप देखो, जो बंदा वफादार है, आप देखोगे वो गवाही के ऊपर गवाही देता रहेगा। तो जो बंदा वफादार नहीं हो, वो वैसे बैठे रहते, उनके ऊपर विश्वास भी नहीं होता कि मैं आगे जाके गवाही दूं। हालेलुया। वफादार हो जाओ, पड़ोसी को बोलो वफादार बन जाओ, जोर से बोलो। जो वचन आप सुन के जा रहे हो, इस पे ऊपर विश्वास करना कि ये मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। बाद में वफादार रहना, चर्च के साथ, अगुए के साथ, दशवांश के साथ, हर चीज के साथ वफादारी रहना। मैं कह रहा हूं, आप 100 किलोमीटर चल रहे हो, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से एक मोड़ आ जाएगा, आप कट मार लोगे और सारा रेवलेशन, सब कुछ बदल जाएगा आपके सामने, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। अचानक से कुछ ऐसा हो जाए। हालेलुया। वेले लोग सपना देखते हैं ना, जो सोंदे हैं, लेटे होंगे तो सपना देखते हैं,
काश मेरे जीवन 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ। ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ, आमीन। कुछ टॉपिक तो प्रेयर ना भी करोगे परमेश्वर फिर भी दोनों देगा। हालेलुया। ये वफादार लोगों की निशानी है। वफादार बंदे की जिंदगी दे विच वो ब्लैसिंग आंदियां ने जो ब्लैसिंग उन्हां दी सोच समझ तो बाहर है। मेरी प्रेयर दे नाल तुसी ब्लैस हो सकते हो, लेकिन वो ब्लैसिंग जो तुहाडी वफादारी दे नाल परमेश्वर ने तुहानू देनी है वो कुछ अलग और कुछ वड्डी और इदा दी होनी, तुहाडी सोच समझ तो बाहर होनी। आमीन। जो सिर्फ तुहाडी वफादारी नाल परमेश्वर ने तुहानू देनी। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। बोलो मेरे पैरों के नीचे परमेश्वर ने रखा हो सब कुछ। इन वचनों पे मैं विश्वास करता हूँ। मेरे हाथों के कामों के ऊपर खुदा ने प्रभुता दी है, विजय दी है। इन वचनों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। साइलेंट टाइम में खड़े रहना। साइलेंट टाइम मतलब शांत समय, खुदा की ओर से शांत समय। जब आपको लगे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, खुदा कुछ नहीं कर रहा, वचन सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, सब कुछ ओके है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उस टाइम पे खुदा के ऊपर विश्वास करना और अड़े और खड़े रहना, भटकना नहीं, क्योंकि शैतान भी उसी टाइम आएगा आपको भटकाने के लिए। आप इमेजिन करो, शैतान को मालूम था कि सामने प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उसके शांत टाइम के ऊपर शैतान फिर भी गया यीशु मसीह के पास। उसको मालूम था ये इकलौता बेटा परमेश्वर का जिसके पास मैं जा रहा हूं, ये परमेश्वर है जो धरती पर उतरा है। लेकिन देखो शैतान कितना ढीठ है कि उसके शांति के टाइम में परमेश्वर यीशु मसीह के पास भी चला गया उसको